किसके वजह से सुसाइड करने जा रहे हो यार आप? उस अंकल के लिए जो अगर गलती से आप क्लियर कर जाते एग्जाम या गलती से एग्जाम पास कर जाते तो उनको जल करके राख हो जाते रातों रात। या उस बुआ के लिए जो कहती थी ये कोटा जाके सारा पैसा बर्बाद कर देगा, उनको दिखाने के लिए सुसाइड कर रहे हो, उनको दिखाने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। क्यों दिखाना मेरे दोस्त? जो एग्जाम में बहुत लोग वीडियो बनाते हैं कि उनको दिखा दिया जाएगा, अपने अंकल को अपनी बुआ को दिखा दिया जाएगा हम भी कुछ है, तुम क्रैक नहीं हो तुमसे होगा। और जानबूझ के आपको उसकाने के लिए ना बोलते हैं आप उसको उनका बात को उसक जाओ, शायद आप गलत डायरेक्शन को यूज कर लो। समझ रहे हो मेरे दोस्त? या उस पापा मम्मी के लिए कर रहे हो कि नहीं पापा मम्मी मेरे बुरे मान जाएंगे, नहीं पापा मम्मी को होप था कि यहाँ बेटा क्रैक कर लेगा, अब क्या होगा, अब सुसाइड करना ही पड़ेगा। अरे बाबू कोई नहीं होता आपका, क्या न पापा होते हैं ना मम्मी होता है, आपका कोई नहीं होता। आपका सिर्फ होता है तो कौन? आप होते हो। हर साल इंडिया में हजारों स्टूडेंट की लगभग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। हाँ आपने सही सुना, हर साल लगभग 1000 से लाखों में, लाख तो नहीं हो गया, 1000 10 2000 लगभग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम की वजह से। सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम की वजह से, एक रिजल्ट की वजह से, एक फेलियर की वजह से सब जो टाना मारते रहते हैं चाचा चाची वो आंटी ताऊ, एक नंबर की वजह से अपने लाइफ खत्म कर देते हैं। अपने आप को इस तरीके से अपने आप को वो कर ले बैठते हैं, अपनी लाइफ खत्म करने पे चालू हो जाते हैं। और यहाँ तक लोग सोचते हैं, सब लोग सोचने लगते हैं अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है मेरे दोस्त। सच क्या है आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत कड़वी सच्चाई आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। हेलो बंधु सर, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जैसे कि आप लोग इंट्रो देख पता कर लिए होंगे किस टॉपिक पे डिबेट करने जा रहा हूँ। जो लाखों स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, तरह तरह से सुसाइड कर रहे हैं, एग्जाम फेल कर रहे हैं, एसएससी फेल कर, यूपीएससी फेल, आईआईटी फेल, यूडो फेल, सब जगह फेल करते करते सुसाइड कर लेते हैं। तो यार क्या है इस मेन जो मूल रीजन है ना उसको आप समझो। देखो क्या है इंडिया में जो आप लोग स्कूल से पढ़ रहे हो, प्राइमरी स्कूल जो भी सेकेंडरी पढ़ रहे हो, हम लोग आप लोग ध्यान देते हो कि स्कूल से बचपन से ही आप लोग को सिखाया जाता है, हमेशा बचपन से एक ही सीखी दी जाती है सारे स्टूडेंट को, अगर एग्जाम पास कर गया क्लियर कर लिए तो हीरो हो गया, नहीं तो जीरो हो गया और कुछ नहीं। और स्कूल से लेकर कोचिंग तक, कोचिंग से लेकर स्कूल तक सिर्फ कंपैरिजन ही कंपैरिजन है दोस्तों, उसके अलावा कुछ नहीं होता इंडियन सोसाइटी में, जिसकी वजह से बच्चा लोग क्या करते हैं आत्महत्या। मैं भी ऐसे फेलियर था बट नेवर सुसाइड करा, मैं सुसाइड नहीं करा। सलमा जी का बेटा टॉपर है और तुमने कितने मार्क्स लाए? ऐसे से ताने मिलते हैं तरह तरह से, पेरेंट्स से, गार्जियन से, ताऊ से, ये बुआ से। सलमा जी का बेटा टॉप किया, आपने कितना मार्क्स लाए हो? समझे मेरे दोस्त? लेकिन सच क्या है, धीरे धीरे यही स्टूडेंट खुद पे विश्वास करने लगता है ना कि हमारी वैल्यू सिर्फ एक एग्जाम तक है, एग्जाम से अतिरिक्त हमारी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन सच ये नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन सच क्या है, इंसान की वैल्यू कभी एक एग्जाम डिसाइड नहीं करता मेरे दोस्त। समझे आप? इंसान की वैल्यू सिर्फ एग्जाम और नोट्स मार्क्स से डिसाइड नहीं होती। तो जिंदगी बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, जरूरी है कि नीट फेल करके, आईआईटी फेल करके, यूपीएससी फेल करके तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। लाइफ में कौन जानता है 90 साल बच्चा जितने साल जियोगे उसमें कुछ हो सकता है? कोई जानता है क्या? कोई प्रूफ है किसी के पास क्या तुम कुछ नहीं कर पाओगे? सिर्फ बोल देते आप कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, बहुत कुछ कर सकते। तो मेरे दोस्त अब मैं हार्श ट्रूथ ऑफ इंडियन सोसाइटी आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट। क्या? आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द हार्श सोसाइटी ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में, जो तरह तरह का जो हार्श ट्रूथ है वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ मेरे दोस्त। सक्सेस तो सब सेलिब्रेट करते हैं, एवरीवन सेलिब्रेट सक्सेस बट नो वन सेलिब्रेट फेलियर। फेलियर को कोई नहीं समझते लेकिन सक्सेस को सब सेलिब्रेट करना चाहते हैं मेरे दोस्त। अगर कोई फेल हो जाए एग्जाम में, जैसे मेरे जैसा स्टूडेंट फेल होता था, अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाए तो लोग उनको एडवाइस देने लगते हैं कि नहीं बाबू तुमसे नीट नहीं होगा, तुमसे यूपीएससी नहीं होगा, तुमसे ये नहीं होगा, तुम चुपचाप ये चपरासी तैयारी करो, वो तैयारी करो। सबसे मुश्किल एग्जाम चपरासी का ही होता है, आप लोगों को भी पता होगा। सबको लगता है तो पेपर आसान होता है, लेकिन सब कितना एप्लीकेंट्स बैठते हैं उस एग्जाम में, यू नो सबसे मुश्किल एग्जाम चपरासी का होता है। लेकिन लोग समझते हैं, सब बोलता है चपरासी इससे नहीं हुआ। लोग जज करने लगते हैं कि नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम कोई लायक नहीं हो, ये जज करने लगते हैं तुम्हारे एग्जाम से, एक नंबर से तुम्हें जज करने लगते हैं। सोच लो लोग ऐसा होता है, लोग को कंपेयर करने लगेंगे, नहीं सलमा जी का बेटा
वर्मा जी के बेटा तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करता है, लेकिन आपका बेटा तो बहुत बड़ा भोंदू है यार। सही में ऐसे ही बोल देता, फिर गुस्सा में आके भोंदू सा लिख दिया अपना नाम, ऐसे बोल देता मेरे पापा को, तू शर्मा जी के बेटा ये मार्क्स लाए, वो लाए, उसका बेटा अनिल जी का बेटा टॉप कर गया, तुम बड़ा बेटा भोंदू फेल कर गया। लोग हमेशा कंपेयर करने लगते दोस्तों। लेकिन मेरे दोस्त, कोई ये नहीं सोचता उस स्टूडेंट के माइंड में क्या चल रहा है, कितने तकलीफ से वो बेचारा गुजर रहा है, उसके दिमाग में कितने प्रेशराइज है, सब लोग इतने ताना दे टेंशन दे रहा है, उसके दिमाग में कितना प्रेशर है, कोई नहीं सोचता। नो वन थिंक्स अबाउट, कोई भी नहीं सोचता है। तो इसलिए कहता हूँ मेरे दोस्त, कभी किसी के लिए सुसाइड ना करा करो, मेरी तरह बेशर्मों की तरह जिया करो। हाँ मेरे दोस्त, अगर आप एग्जाम में या किसी भी चीज में फेल हो गए हो तो यार सबसे पहले एक बात आप पहले समझ लो, एग्जाम एक टेस्ट है। कोई भी चीज है आप एक टेस्ट है, वो आपकी जिंदगी नहीं है कि आप टेस्ट करेंगे तो जिंदगी में फेल होकर मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। एग्जाम इज जस्ट ओनली अ टेस्ट है, इट्स नॉट योर लाइफ कि आप अपने एग्जाम लाइफ को किल कर लो, मार लो, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ का जजमेंट नहीं है एग्जाम इज ओनली योर टेस्ट, नॉट योर लाइफ व्हिच यू किल योरसेल्फ। समझ रहे हो ना, एग्जाम एक सिर्फ टेस्ट है, आप जजमेंट मत मान लेना हमारे जिंदगी का रिजल्ट है। इसी पे मेरा जिंदगी निर्धारित होगा कि जिंदा रहना है या मुझे मरना है, ऐसा आप नहीं समझ। अब मेरे दोस्त, एक एग्जाम में फेल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लाइफ में फेल हो गए। दुनिया में हजारों लोग हैं, ऐसे लाखों लोग हैं ना दोस्त, जो एग्जाम में ऑन एन एवरेज थे, बट वो लाइफ में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर गए। जैसे कि आप लोग सुनोगे बहुत सारा नाम जो एग्जाम में ज्यादा अच्छे पढ़ने में नहीं थे, लेकिन लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुने हुए, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर का नाम सुने हुए, ठीक है ना। इसका मतलब नहीं है कि एग्जाम में सब चीजें एग्जाम आपको डिसाइड करता है, जी कतई नहीं मेरे दोस्त। फेल भी करो तो जिंदगी में काफी है, बहुत कुछ कर सकते हो। मुझे देख लो, आई एम फेलियर बट आई एम मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, समझ लो कि जैसे बना रहा हूं बट आई एम मेकिंग दैट ना। हाँ मेरे दोस्त, मैं उस मेंटल हेल्थ पार्ट पे बात करने वाला हूँ, जो तरह तरह के एग्जाम फेल होने पे तरह तरह के दिमाग में क्या क्या थॉट्स आते हैं, तरह तरह के ताना मिलते, तरह जगह से ये ताना देते हैं, अपने पेरेंट्स से ताना देते हैं, दिन लगते हैं, खुद को कंपेयर करने लगते हैं दूसरे वाले से। तो देखो ये तो सच है कि जब रिजल्ट्स खराब आते हैं तो दिमाग में तरह तरह के निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, तरह तरह के निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे से अच्छा था पढ़ने में तो मेरे से कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं फेल कर गया क्योंकि मैं अच्छा नहीं पढ़ाई करता था। तब तक सब लोग 16 घंटे 24 घंटा पढ़ते थे, अब मैं सिर्फ 2 घंटा पढ़ने से क्या होगा, ऐसा कुछ सब तरह तरह निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। लेकिन एक बात है आपको, जैसे थॉट्स आने लगते हैं कि मैं यूजलेस हूँ, मैं कोई काम लायक नहीं हूँ, आई एम यूजलेस का कोई ऐसा थॉट्स आने लगते होंगे आपको दिमाग में, है कि ना। सब मुझसे बेटर है, ऐसा थॉट्स आते होंगे, नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, एवरीवन इज बेटर देन मी, ऐसा। हाँ गेटिंग इट राइट। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन इज लेफ्ट विथ मी, कि हम मैं कुछ नहीं कर सकता, हम फेल करके, बेसिक फेल करके, नीट फेल करके, आईआईटी फेल करके, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। अरे भाई, मेरे जैसा लड़का खेती करने के लिए तैयार है यार, ये तो ऑप्शन है भाई। जैसे भी सब्जी बेचेंगे नहीं फिर कुछ हुआ तो और क्या हुआ, बढ़ेंगे क्यों भाई, फेल कर गया तो क्या हो गया, सब्जी बेच लेंगे, जिंदा रह लेंगे, कौन कॉल करेगा। एक कस्टमर कॉल परेशान करते रहता है। लेकिन एक बात ध्यान दो दोस्तों, ये सब थॉट्स जो होते हैं ना, ये परमानेंट सच नहीं होता है। ये एक सिर्फ लाइफ की जो तरह तरह के परेशानियों से फेल हो रहा ताना मिले, वो एक सिर्फ डिफिकल्ट मोमेंट होता है, डिफिकल्ट फेज होता है हमारी जिंदगी में, और ये परमानेंट फेज नहीं होता है। परमानेंट सच ये नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन एक सच बात बताऊं दोस्तों, आप लोग को, आप लोग सोचते हो एग्जाम में मैं फेल कर गया हूँ, हम लोग से कुछ नहीं होगा, एग्जाम में फेल कर गया कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बताओ दोस्तों, आप लोग को सबसे पहला लॉस होता है ना दोस्तों, आप एग्जाम में फेल करके अपना लाइफ खत्म कर देते हो। इससे बड़ा लॉस आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। लाइफ खत्म कर दोगे तो क्या होगा यार, सबसे बड़ा तो लॉस यही हो गया। पेरेंट्स, साथ में पेरेंट्स का ड्रीम होते हैं कि मेरा बाल बच्चा और कुछ फेल कर गए तो और कुछ जिंदगी में कुछ करेंगे, उनका भी ड्रीम आप तोड़ देते हो। साथ में अपना फ्यूचर भी समाप्त कर देते हो। आपका फ्यूचर में बहुत सारा स्कोप भी हो सकता है, डिफरेंट स्कोप्स कैन बी बिल्डेड, समझ रहे हो ना, बिल्ड हो सकते हो वहाँ से। आपके तरह तरह का अपॉर्चुनिटी भी जो मिल सकते थे, आपने अपॉर्चुनिटी को भी खो दिया आपने। लाइफ खत्म करना इतना बिगेस्ट लॉस एवर, सच्ची बता रहा हूँ।
तो ये कोई समझदारी वाला फैसला नहीं है कि लाइफ खत्म कर देता है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। तो क्या आप समझे एक एग्जाम के लिए आप क्या समझे एक एग्जाम के लिए अपनी लाइफ खत्म कर देना, इससे बड़ा लॉस नहीं हो सकता है मेरे दोस्त। एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, लाइफ में एग्जाम से भी बड़े क्या चैलेंजेस आते हैं, बट ओनली वही लोग जीतते हैं ना जो आखिर तक डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, पीछे सर करके मार नहीं लेते, खुद को लटका नहीं लेते। वही लोग जीतते हैं जो साथ में खड़े रहते हैं स्ट्रगल के साथ, ना कि सुसाइड करते हैं। तो मेरे यार, अगर आपका रिजल्ट खराब आया है तो थोड़ा रेस्ट लो, आराम से कहीं जाकर सो जाओ, आराम से लेटो, फिर धीरे धीरे सोचो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ये तो एग्जाम फेल कर गया हो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ सो डैट हमारा भविष्य सुधरे। सबका ड्रीम्स बना रहे, पेरेंट्स लोग का, रिलेटिव का ड्रीम नहीं, बहुत लोग उसका आएगा कि ये वो उसने उसको करके दिखाना है, उसको करके दिखाने से ना अपनी ज़िंदगी झंड कर लोगे, उसको दिखाने के चक्कर में। तो उसका आएगा कि आप अपनी ज़िंदगी झंड करोगे, वो बोलेगा कि तुमसे ये नहीं होगा, नहीं तो तुम कहोगे कि नहीं मुझे ये करके दिखाना ही है। ऐसा आपको नहीं करना है, नहीं तो अपनी ज़िंदगी झंड कर लोगे, जो सामने वाला चाहता है आपके बात, उसके बाद आपके दिल पे लगे। तो लाइफ में सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होती दोस्त, क्या लाइफ में सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होती, ओनली वन रूट इज नॉट अवेलेबल इन आवर लाइफ, गेटिंग मी दैट। लाइफ में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, पर ना डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पहुंचने के लिए, सक्सेस के पॉइंट पहुंचने के लिए इनिशियल फंक्शन है, देयर आर सो मेनी पास, इन्फिनाइट पास अवेलेबल, बट आपको क्या उसके बारे में जानकारी अवेलेबल होनी चाहिए। पता है ना डिस्टेंस में क्या अंतर होता है, बस या फिजिक्स से अप्लाई कर दो। कभी कभी फेलियर ही हमें एक बेटर डायरेक्शन देती है मेरे दोस्तों, कभी कभी फेलियर हमें सिखाती है, फेलियर होना भी जरूरी है। फेल नहीं होगा ना तो आपको नहीं पता चलेगा ये चीज़ हमने गलत करी है। पास कर जाओ तो हमने लगा आपको लगेगा हमने सब चीज़ सही करा है, मेरे में कोई गलती है ही नहीं, गलती आपको दिखेगी नहीं। गलती दिखना भी मस्ट, गेटिंग मी दैट, गलती दिखना इज ऑलवेज मस्ट नेसेसरी है ज़िंदगी में सक्सेस अच्छा बात करने के लिए। देखो कोई लोग देखो टॉपर होता है, IIT कर मुश्किल से 1 करोड़ 2 करोड़ हो गया, करोड़ कमा लेता होगा अर्निंग पर है ना, बट कोई फेलियर होता होगा। आपको पता है एंटरप्रेन्योर बड़े न जाने और से कितने IIT और जो भी एम्स टॉपर कर रखते होंगे अपना हॉस्पिटल में सब एंटरप्रेन्योर नहीं, हॉस्पिटल बिजनेस चलाता है और सब फेलियर ही रहता है ना, समझ रहा ना। तो इसलिए मेरे दोस्त, अगर आप एग्जाम में फेल हो गए हो तो एक बात याद रखना, लाइफ एक एग्जाम है, आपका लाइफ का एंड नहीं है। क्या लाइफ एक एग्जाम है, आपका एग्जाम आपकी लाइफ एंड नहीं है, यह एक चैप्टर है लाइफ की। लाइफ एक एग्जाम से बहुत बड़ी है, क्या लाइफ इज वेरी बिगेस्ट देन व्हाट एग्जाम्स यू हैव फेस्ड एंड यू हैव गॉट फेल्ड। और आपकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, स्टोरी इज नॉट द एंड टिल नाउ ना, ये स्टोरी अभी शुरू हुई है, बिगनिंग हुई है। तो याद रखना लाइफ एक एग्जाम की एंड नहीं, लाइफ की एंड नहीं है मेरे दोस्त, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो बस ध्यान देना। तो यार लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी एग्जाम प्रेशर या किसी तरीके के प्रेशर से फील कर रहे हो तो यार जाओ अगल बगल अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, किसी से बात करो, अकेले मत रहो, खुद को डिप्रेस मत करो, किसी से बात करो। बात करने से क्या होता है, हल्का मन होता है, तो किसी से जाकर के बात कर लो, अच्छा होगा। और यार अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करने के लिए मैं तो नहीं बोलता, लेकिन उस फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, उस दोस्तों को जरूर शेयर करना जिसे ज़रूरत हो। प्लीज़ शेयर द वीडियो, वो रिक्वायर्ड द मोस्ट, प्लीज़ उसे ज़रूर शेयर करो। तो ठीक है, चलते हैं, जय खातू श्याम, बाय बाय।